बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शर्म व हया। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि इन्होंने अस्मा बिन्ते अमीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अस्मा, मरने के बाद जो औरत को नहलाते हैं मुझे वो तरीक़ा अच्छा नहीं लगता, जिस्म से कपड़े हटा देते हैं। इसने कहा कि मैंने अफ्रीका के लोगों में देखा है कि वो मैयत को गुस्ल देते हुए ऊपर कपड़े डालते हैं और फिर इसको गुस्ल देते हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई, ये तरीक़ा बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि जब मैं वफ़ात हो जाऊँ तो मुझे तुम नहलाना और तुम्हें पानी भरने की मदद अली देंगे, क्योंकि वो मेरे शौहर रहे हैं। तुम दोनों के अलावा कोई दूसरा बंदा इस जगह पर ना हो। चुनांचा जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो इस तरह अली पानी भरकर ले आए और अस्मा बिन्ते अमीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको गुस्ल दिया। इस मौके पर मोमिना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आई तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको वसीयत के बारे में बता दिया, तो वो भी कहने लगी कि हाँ, हम इनकी वसीयत का एहतराम करेंगे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ नहीं आई। ये खातून जन्नत की मैयत थी जिसको कफ़न दिया गया। फिर इनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा देखकर भी पता ना चले कि जिस्मानियत कैसी थी। ये वो खातून है जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र है और जन्नती औरतों की सरदार बनने वाली है। जब इसको अल्लाह ने इतनी हया वाली ज़िंदगी दी थी, आजकल जो लड़कियां बेहयाई की ज़िंदगी गुजारेंगी वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। इसीलिए चाहिए कि हम नेकी और पर्दे की ज़िंदगी गुजारें। ऐ अल्लाह, पर्दे की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।